नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिवलीहुड। टाइप्स ऑफ लिवलीहुड का मतलब हुआ कि किस किस प्रकार से लोग अपने जीवन को चलाते हैं, किस किस प्रकार के कामों को करके, है ना। द टाइप्स ऑफ लिवलीहुड का मतलब हुआ कि किस किस तरीके से लोग अपने जीवन को चलाते हैं। चलो शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है इन अर्बन एरियाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव्ड। ध्यान से समझिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि इन अर्बन एरियाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव्ड। इसका मतलब हुआ कि शहरों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। अच्छा पहले एक बात बताओ, ज़्यादा अलग अलग काम करने वाले लोग आपको शहर में दिखते हैं कि गांव में? शहर में। क्यों? क्योंकि देखो गांव में ज़्यादातर आप काम क्या कर सकते हो, 5-6 काम जो गांव में बड़ा कॉमन है। पहला तो आप गांव में क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। दूसरा आप गांव में काम क्या कर सकते हैं, जानवर को पाल सकते हैं। तीसरा दुकान खोल सकते हैं छोटा मोटा, है कि नहीं। चौथा क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट में आ सकते हैं, मतलब गाड़ी वाड़ी चला सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैक्टर ये सब। मतलब गिना चुना 4-5 काम है गांव में जो बड़ा कॉमन है, जिसको कि आप कर सकते हैं। लेकिन शहरों में देखा जाए तो शहरों में कामों का कोई गिनती ही नहीं है। यहाँ पे टीचर भी बन सकते हैं, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, जज, सीए, अकाउंटेंट, अलग अलग प्रकार के जॉब है। कहाँ पे? शहरों में। क्या गाँवों में आपको कोई जल्दी जज दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि गाँवों में जज का उतना ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ पे ज़रूरत है उसका बताओ? शहरों में, क्योंकि शहरों में क्राइम ज़्यादा होता है। समझ में आ रही है बात? हालांकि क्राइम गांव में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर आप कोर्ट ये सब देखेंगे तो कहाँ होता है? शहर में होता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गांव के कंपैरिजन में शहर में हमेशा काम क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा हमेशा। गांव में वही 5-6 गिना चुना काम है, लोग वही उसी काम को करते हैं। लेकिन शहर में अनगिनत काम है। जैसा आपके पास काबिलियत है वैसा काम करिए। पढ़े लिखे आदमी है तो पढ़ा लिखा वाला काम मिलेगा, मूर्ख आदमी है तो मूर्ख वाला काम मिलेगा, है ना। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं और अलग अलग तरीके से अपने कामों को करके जीवन चला रहे हैं। तो वही यहाँ पे पहला पॉइंट कहा गया था कि शहर में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिल जाते हैं। ठीक है, आगे अलग अलग प्रकार के लोग मिल जाते हैं। पीपल हैव टेम्पोरी एज वेल एज परमानेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्क। शहरों में बहुतों के पास परमानेंट काम है तो किसी के पास टेम्पोरी भी है। परमानेंट का मतलब हुआ जिनका नौकरी है, और टेम्पोरी का मतलब है कि सप्ताह भर काम करेगा फिर 7 दिन गायब रहेगा। इस तरीके का भी काम मिल जाता है शहर में, है कि नहीं। ठीक है, आगे तो शहरों में आपको परमानेंट और टेम्पोरी दोनों प्रकार का काम मिल जाता है। शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन आर बिजी इन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक स्वीट्स, टॉयज, क्लॉथ्स, फुटवेयर, यूटेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा। जहाँ तक बात है शॉपकीपर का, दुकानदार का, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन का, ये लोग ज़्यादातर काम करते हैं सामानों को खरीदना और बेचने वाला। मतलब कम दाम में खरीदना और महंगे दाम में बेच के प्रॉफिट कमा लेना, यही इन लोगों का मेन काम होता है। कोई मिठाई बेच रहा है, कोई खिलौना बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई चप्पल जूता बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच रहा है। तो बिजनेसमैन, दुकानदार, इन सब का काम यही रहता है। और ऐसा ऐसा दुकान आपको शहरों में बहुत सारे दिख जाते हैं, है कि नहीं। जैसे गांव में क्या है, गांव में यदि मिठाई का दुकान रहेगा भी तो गिना चुना एक गांव में 2-3 से मुश्किल कितना हो सकता है मिठाई का दुकान गांव में? एक गांव में 2-3 हो सकता है। लेकिन शहर में आप देखो तो हर गली में मिठाई का दुकान है। यदि हर गली में नहीं है तो हर मोहल्ले में कम से कम 2-3 दुकान तो है ही, है कि नहीं। हम लोग अपने मोहल्ले का यदि बात करें तो हमारे 2 को बगल में ही पड़ गया, एक इधर और एक इधर, आपको पता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो कहने का मतलब शहरों में कामों का संख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा। आपको जो काम अच्छा लगे आप वो काम कर लीजिए। ठीक है, आगे प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एटसेट्रा प्रोवाइड सर्विसेज। शहरों में बहुत सारे लोग प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल का मतलब हुआ जिनका काम बड़ा अच्छा होता है। अच्छा वाला काम मतलब जो आपको सर्विस देते हैं, जैसे टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, जज, ये सब कैसे लोग हैं? प्रोफेशनल लोग हैं जो कि आपको अपना सर्विस देते हैं। और बताओ क्या इतना ज़्यादा प्रोफेशनल लोग आपको गांव में देखने को मिलेगा? क्या गांव में आपको प्रोफेसर दिखेगा जल्दी? क्या गांव में आपको जज, लॉयर सब दिखेगा जल्दी? नहीं दिखेगा। वो सब कहाँ दिखता है? शहर में दिखता है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया था। चलिए, तो यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ लिवलीहुड जो हमारा टॉपिक है इसमें आपने ये सीखा कि लगभग हर प्रकार के लोग शहरों में रहते हैं और अपने हर प्रकार के अलग अलग कामों को करके अपना जीवन चलाते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन का मतलब हो गया सिंपल सा, जो आदमी क्या करता है, बिजनेस करता है ना। चलिए देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है।
देयर आर सेवरल बिजनेस पर्सन्स इन द मार्केट हु मैनेज देयर ओन शॉप्स। मतलब शहरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना दुकान खुद से चलाते हैं। खुद से चलाने का मतलब वो अपने दुकान का क्या होता है, मालिक होता है। एक तरीके से दुकानदार भी क्या कहलाता है बताओ, मालिक ही कहलाता है, बिजनेसमैन कहलाता है कि नहीं, क्योंकि वो उनका खुद का होता है ना। तो अलग अलग प्रकार के सामानों को बेचना, उसका रेट पता करना, हर समय उसका रेट पता होना, ये सब काम किसका होता है, बिजनेसमैन का काम होता है ना। आगे, दीज शॉप्स में बी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। अब चूंकि देखो बिजनेसमैन भी अलग अलग प्रकार का होता है। कोई बिजनेसमैन बहुत अमीर होता है तो बहुत अलग अलग प्रकार के सामानों को बेचता है। कोई बिजनेसमैन बहुत छोटा होता है, गरीब होता है, तो वह बहुत ही कम सामानों को बेच पाता है। तो कहने का मतलब बिजनेसमैन में भी कैटेगरी अलग अलग है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो कोई बहुत छोटा बिजनेसमैन है। हाँ हाँ बिल्कुल, बिजनेसमैन में आपके दुकानदार भी आ जाएंगे, दुकानदार भी बिजनेसमैन ही कहलाता है, ठीक है। आगे उसके बाद है द बिजनेस पर्सन्स डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। और कई सारे बिजनेसमैन तो इतने बड़े होते हैं, मतलब कुछ कुछ बिजनेसमैन तो इतने बड़े होते हैं कि अपने अंदर एकदम हजारों की संख्या में उसके नीचे वर्कर काम करते हैं, सुपरवाइजर काम करता है। सुन रही है बात। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं हमारे इंडिया में जो कि लाखों लाख लोगों को अपने अंदर में काम करवाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं सब, ठीक है। आगे, द बिजनेस पर्सन रिक्वायर्ड अ लाइसेंस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू डू बिजनेस। ये बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। इसको लेकर एमसीक्यू में सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि क्या बिजनेसमैन जो अपना सामान बेचते हैं, मतलब जो बिजनेस करते हैं, क्या किसी लाइसेंस से करते हैं या बिना लाइसेंस से करते हैं। लाइसेंस से करते हैं, और उनको वो लाइसेंस देता कौन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है, मतलब नगर निगम देता है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि हम यहाँ पे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम बिजनेस स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन उस बिजनेस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सरकार जब चाहे तब उस मेरे दुकान को तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने नगर निगम से लाइसेंस लिया ही नहीं था। लेकिन यदि हम नगर निगम से लाइसेंस ले लेंगे, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से यदि हम लाइसेंस ले लेंगे, तो फिर सरकार भी हमारे दुकान को हाथ नहीं लगा सकेगी। समझ आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस करता है तो सबसे पहले वो लाइसेंस का इंतजाम करता है, और वो लाइसेंस को कौन देता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम देता है, ठीक है। आगे, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज टू रिमेन क्लोज्ड। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही डिसाइड करता है, मतलब नगर निगम में डिसाइड करता है कि मार्केट किस दिन खुला रहेगा और किस दिन बंद रहेगा। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि हमारे इस पूरे मोहल्ले को, इस मोहल्ले में जितने भी दुकान है, यदि इस दुकान को यदि बंद करना होगा तो ऑर्डर कौन देगा, नगर निगम ऑर्डर देगा, है ना। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑर्डर देगा कि आज इस मोहल्ले का पूरा दुकान बंद रहेगा। किसी कारण बस ऐसे बिना मतलब का बंद नहीं करवा सकता वो। जैसे मान लो कोई दिक्कत है मोहल्ले में, कोई गुंडा है 10-15 को जो घुस गया है मोहल्ले में, जो लोगों को बिना मतलब का परेशान कर रहा है, तो वो नगर निगम क्या करेगा, पूरे मोहल्ले में अनाउंस करवा देगा कि कोई भी आदमी आज दुकान मत खोलना, आज बंद रखना। मतलब दुकान बंद रहेगा कि चालू रहेगा, ये डिसाइड कौन करता है, नगर निगम करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नगर निगम अपने मन से थोड़ी दुकान बंद करवा देगा। क्योंकि यदि दुकान एक दिन बंद हो गया तो क्या उसका भरपाई नगर निगम करेगा, नहीं करेगा। तो जब गंभीर समस्या आता है ना, बहुत भयंकर समस्या जब आता है, तभी नगर निगम ऑर्डर देता है कि सब अपना दुकान आज क्या कर लो, बंद कर लो, ठीक है ना। तभी ये सब होता है, ऐसे ऐसे शौक से नहीं। ऐसे नहीं कि नगर निगम वाले को रात में सपना आया कि जाके दुकान बंद करवा देते हैं, दुकान जाके बंद करवा दिया, ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, आपका दुकान है, आप बंद करो या फिर कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है, आपका दुकान है। लेकिन पूरे मोहल्ले का दुकान बंद करवाने का पावर यदि किसी के पास है तो वो किसके पास है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। अब आपका मन कर रहा है कि मेरा दुकान आज बंद करे कि नहीं करे, आप दुकान बंद करो या आग लगा दो दुकान को, क्या फर्क पड़ता है, दुकान आपका है। समझ में आ रही है बात? चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है हमारा फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।